जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सी सुबह के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए हम उसके गीतों में जाएंगे और एक अंगीकार सभा में जाने से पहले कहेंगे कि हम उस महान परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें शैतान या वो मुसीबतें, वो दुख, वो परेशानियां कुछ नहीं कर सकती हैं। और इसी विश्वास को दृढ़ता से थामे रहेंगे और आज की सभा में चलेंगे। जय मसीह की हमारी गवाही है कि हमारी फिर से नहीं मिलती थी, बहुत परेशान 6 महीना से नहीं मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि भाभी से प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया। हमारी फिर से दूसरे दिन आ गई, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर को। सारी महिमा आदर आपको। हम सब फिर से आराधना में चलते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हुए हैं कि ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सकें कि आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं हम और आप बांटने वाले हो सकें। जो भी चीज हमारे पास है, कोई भी चीज अधिक हो तो हमें क्या करना है, हमें बांटना है। हमें एक बहता दरिया की तरह बनना है। एक होता, अगर आप कभी भी देखेंगे, जो बहता दरिया होगा
तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल फ्रेश होगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि अगर जो स्टैग्नेंट वाटर देखें तो उसमें एक बदबू सी आती रहेगी, कीचड़ सा समा जाएगा और बहुत ही देखने में भी बड़ा बुरा लगेगा। लेकिन आज मुझे और आपको परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहता दरिया बने। जो भी चीज हमारे पास है उसको हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज के लिए। हो सकता है आपके पास नॉलेज हो तो उस नॉलेज को आप बांटें। हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तो आप अपने उस नॉलेज को बांटें, किसी उस वीक स्टूडेंट को हेल्प करें, उसकी मदद करें। हो सकता है आपके पास कोई और टैलेंट हो, कुछ हो, तो आप उसको बांटें। और जब हम बांटते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपका वो बांटना जो है वो आपको घटा देगा, या आप सोचेंगे कि नहीं अगर मैं बांटूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप बांटेंगे तो परमेश्वर आपको और ज्यादा ब्लेस करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आ भी गई कि आपको लगे कि नहीं ये तो चीज कम हो रही है, तो परमेश्वर ठीक वक्त पर उस चीजों का पूरा पूर्ति करेंगे। परमेश्वर ठीक चीजों पे ठीक वक्त पे परमेश्वर उन सारी चीजों को जो आपको लग रहा है कि नहीं शायद ये चीज अब नहीं है, वो नहीं है, जो भी चीज की आपको लग रहा है कि कमी हो रही है, परमेश्वर उन सारी जरूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को बोया है, आपने बांटा है। जैसे कि वचन में लिखा है, हम देखते हैं नीति वचन उसके 11 के 24 और 25 में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट-पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, One person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Praise the Lord. Hallelujah. वाकई जब हम दूसरों की खेती को सींचते हैं, यानी कि हम किसी के जीवन में आशीष का कारण बनते हैं, तो आप याद रखिए आपका जब समय आएगा तो परमेश्वर उस ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे। हो सकता है आपने किसी ऐसे इंसान के हो सकता है आंसुओं को पोंछा हो जो बहुत ज्यादा टूटा हो, तो याद रखिए जब आप टूटेंगे तो परमेश्वर आपके आंसुओं को अद्भुत रीति से पोंछेंगे। आपके जीवन में ऐसे ऐसे डिवाइन हेल्पर्स को देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपने किसी जरूरतमंद को आपने कुछ दिया हो, क्योंकि आपके पास अधिक था इसलिए आपने उस चीज को दिया हो। आपके पास कभी भी वो इन चीजों की कमी नहीं होगी, इस बात का गारंटी है। मैंने इसको अपने जीवन में देखा है कि जब जब दिया है परमेश्वर ने और ज्यादा भरा है। इसलिए हमारा काम क्या है? परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, वो घटी नहीं होगी। अगर आपने शांति को बांटा है, आपने परमेश्वर के वचन को बांटा है, आपने उस गरीब की मदद की है, चाहे वो पैसों से की हो, चाहे आपने कपड़े दे के की हो, या किसी भी जरूरत चीज को आपने पूर्ति की है, तो याद रखिएगा आपके जीवन में कभी भी उस चीज की घटी नहीं होगी। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं और उनका वचन जो लिखा है उसमें लिखा है, जो छितरा देते हैं उनको उनकी बढ़ती होगी, उनकी और ज्यादा उनको ब्लेसिंग से परमेश्वर भरेंगे। ऐसे भी जो है यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी होगी। याद रखिएगा कि जो नहीं देते, मुट्ठी अपना बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये अपने लिए सब कुछ रखना है, तो उनका और ज्यादा लॉसेस ही होता रहेगा, और ज्यादा घटी होगी। हो सकता है मन हमेशा ही अशांत रहे क्योंकि आपने कभी शांति बांटी ही नहीं, आपने दूसरों को कभी तसल्ली दी ही नहीं। हो सकता है आपने कभी किसी को इनकरेज किया ही ना हो, तो आपके बुरे वक्त पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो याद रखिएगा परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी उस घटी को पूरी करेंगे। अद्भुत रीति से ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो आपकी उस घटी को पूरी कर देंगे। आपको जिस जिस चीजों की जरूरत होगी परमेश्वर उन चीजों को उत्तम तरीके से ब्लेस करेंगे, एक गवाही को देंगे और अद्भुत रीति से परमेश्वर ब्लेस करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, लूका के 6 के 38 के लूक 6 का 38 वर्स, उसमें लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग
पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जो हम देते हैं तो हमें और मिलता है। ऐसा ना समझे कि आपको नहीं मिलेगा। आज हमारे और आपके पास क्या है? सबसे बड़ी बात जो है यीशु का नाम है। हम तो अंधेरे में थे, लेकिन किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे बांटा ये नाम। मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम जानती थी कि हाँ प्रभु यीशु हैं बस, लेकिन किसी ना किसी ने मुझे बांटा, प्रभु यीशु के बारे में बताया, और आज मैं जान पाई हूँ। और जब अंधकार से मैं निकली हूँ और ज्योति में आई हूँ, तो मेरा क्या फर्ज बनता है कि जो अंधकार में है उनको बताएं। वो भले इनकार करें, विरोध करें, जो करें, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हम बांटें। आप वचन बांटें, चाहे आप मैसेज के थ्रू बांटें, आप जैसे भी आप चाहते हैं, जिस बहुत से आजकल तरीके हैं बांटने के, तो आप जैसे भी आप चाहते हैं वचन को बांटें, प्रार्थनाओं को करें, जिस तरीके से भी परमेश्वर की महिमा आप करना चाहते हैं आप करें, ताकि जो अंधकार में है वो भी ज्योति में आए। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप इस चीज को पूरी तरह जान ले कि परमेश्वर की क्या आज्ञा है। और जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मरकुस का 16 का 15 में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि जो हमारे पास है वो हम दूसरों को बताएं। ऐसा ना हो कि हमारे पास है, हमें पता है कि हाँ हम तो अनंत जीवन के वारिस हैं, हम दूसरों को क्यों, हम तो अपने खुश हैं, सब कुछ है हमारे पास, हम क्यों किसी और को बताएं। नहीं, हमें बताना है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना करना है। अगर कोई तकलीफ में है तो उसे वचन के आप कुछ चीजों को बताएं, कुछ समझाएं, कुछ प्रेम भरे शब्दों को बोलें, ताकि उसे तसल्ली मिले। क्योंकि जो हमारे पास है, जो हमने जिस स्वाद को हमने चखा है, उसे हमें बांटना है। और जितना हम बांटेंगे परमेश्वर की उतनी ज्यादा ब्लेसिंग आएगी। अगर आपने शांति को बांटा है, तसल्ली को बांटा है, तो वो शांति और तसल्ली हमेशा आपके जीवन में आएगी। जब आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाए तो भी परमेश्वर उस शांति को कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा शांति को बांटा है। आप इस चीज को देखेंगे कि जितना ज्यादा बांटेंगे उतना ज्यादा आपके जीवन में और ज्यादा आएगा, घटी नहीं होने देंगे। इसलिए आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप बांटें, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटें। जो आपके पास है, जो भी गुण है, आप बांटें दूसरों को, क्योंकि हम और आप जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो इसमें परमेश्वर की महिमा होगी। और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो क्या होगा, इस स्वर्ग का राज और बड़ा होता जाएगा, और हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कान बनेंगे, एक गवाह के समान खड़े रहेंगे, और बहुतों के लिए हम आशीष का कान बने रहेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप बांटते रहें, क्योंकि परमेश्वर इस चीज का गारंटी लेते हैं कि वो कभी भी, जो बांटता है वो कभी भी घटने नहीं पाएगा। उनके वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर तुम बांटोगे तो तुम्हें कभी भी घटी नहीं होगी। लिखा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, लिखा है, घटती नहीं होती। वो और ज्यादा वो बढ़ते रहेंगे, और ज्यादा मल्टीप्लाई होते रहेंगे। ये परमेश्वर के वचन में गारंटी की दिया हुआ है। इसलिए जो भी है आपके पास उसको बांटें। ये नहीं सोचे कि नहीं उसको दबा के रखें, उसको बांटें। जितना बांटेंगे परमेश्वर और ज्यादा ब्लेसिंग से भरेंगे। जिस तरह परमेश्वर उन तोड़ों को दिया था, हर एक को अलग अलग दिया था, और एक जो था वो कंजूस था, उसने दबा दिया, और परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे पास है वो भी तुमसे ले लिया जाएगा, यानी जो था वो भी हट जाएगा। इसलिए जो है उसको परमेश्वर ने और ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन जिसने कंजूसी की उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा हो गया। तो आज परमेश्वर हमसे और आपसे यही चाहते हैं कि हम बांटने वाले हो सके। जो भी आपके पास है उसे बांटें उन लोगों को जो जरूरतमंद है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम को दिखाएंगे, और जब परमेश्वर का प्रेम दिखता है तो लोग आशीष को पाते हैं, लोग स्वतंत्र होते हैं, वो ज्योति के पास आते हैं, ज्योति पे विश्वास करते हैं, क्योंकि जीवन की ज्योति केवल यीशु मसीह है। और जो कोई उस ज्योति के पास आता है वो स्वतंत्र हो जाता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन, हर एक मनुष्य स्वतंत्र होने पाए।
तो क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर की इस बात को याद रखें और दूसरों को बांटने वाले हो सकें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगी कि आप सब जहां कहीं भी आपको दर्द है, जहां तकलीफ है, वहां विश्वास के साथ हाथ रखें, क्योंकि मैं नहीं, प्रभु यीशु आपको छुएंगे और चंगाई देंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों को सिखाया परमेश्वर कि वाकई हम देते हैं तो परमेश्वर और हमें मिलता है परमेश्वर। जब हम दूसरों की खेती को सींचते हैं वो परमेश्वर हमारी भी सींची जाती है। तो प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर इस वक्त देख रहे हैं, हर एक को परमेश्वर हम ब्लेस कर बहुतायत रूप से परमेश्वर, और होने दे हर एक जन परमेश्वर देने वाला हो सके, हृदय से देने वाला हो सके परमेश्वर। जो भी परमेश्वर उनके परमेश्वर जो आपने तोड़े दिए हैं परमेश्वर उसको बांटने वाले हो सके परमेश्वर, जो नॉलेज दिया है उसको बांटने वाले हो सके परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर जो भी परमेश्वर आपने टैलेंट्स दिए हैं परमेश्वर उसको बांटने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपने डिवाइन विजडम को दे परमेश्वर, अपनी बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, और परमेश्वर होने दे जितने भी अंधकार में है वो सब ज्योति में आने पाए, जो सत्य को नहीं जानते वो सब सत्य को जानने पाए, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल आप हैं, और जो कोई सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र होने पाएगा। प्रार्थना करते हैं जितने लोग विश्वास से अपना हाथ रखे हैं उस अंग पे जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ है, इसी घड़ी छू परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र कर परमेश्वर। इधर रखा लकी दशु तर रबी इधर रखा सी तरह रखा इधर रखा लबी इधर रखा लशी तरह रखा लकोरो। प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से परमेश्वर पूरी चंगाई को पाए परमेश्वर, आपकी शांति को पाए, आपकी तसल्ली को पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य को पाए परमेश्वर। हर दुष्ट की चालों से परमेश्वर बुरे प्रभाव से बचा के रख परमेश्वर। जितने लोग बुरे सपने देखते हैं उन तमाम बुरे सपनों को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। रखा लकी दशुत रबीद रखा लबीद रखा लकोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।